नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी में है। छात्रों के मुद्दे और राम मंदिर चंदे को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। भले ही कांग्रेस ने मेगा आंदोलन का ऐलान किया हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है। कांग्रेस पहले आपसी लड़ाई लड़ ले, फिर आंदोलन की बात करे। तो क्या है कांग्रेस का मेगा प्लान और क्यों मचाए सियासी घमासान, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस का बड़ा अभियान, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, पेपर लीक पर कांग्रेस का वार, भर्ती गड़बड़ी और बेरोजगारी बनेगा मुद्दा। बीजेपी बोली भरोसा खो चुकी कांग्रेस, पहले आपसी लड़ाई लड़ो, हमसे बाद में। बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब सरकार को घेरने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान की तैयारी में है। पीसीसी ने जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों को सर्कुलर जारी कर 2 बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का पहला बड़ा अभियान छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर होगा। इसके लिए प्रदेश भर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चलाया जाएगा। कांग्रेस का फोकस पेपर लीक, भर्ती में गड़बड़ी, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर रहेगा। कांग्रेस की रणनीति सिर्फ राजनीतिक मंचों तक सीमित रहने की नहीं है। पार्टी विश्वविद्यालय, कॉलेज और कोचिंग सेंटर तक पहुंचेगी। छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और इन्हीं मुद्दों को सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने राम मंदिर चंदे से जुड़े आरोपों को भी प्रदेश भर में उठाने का फैसला किया है। पूरा देश में काम कर रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, सब जगह ये नेक्सस काम कर रहा है और इनको कोई डर नहीं। कानून कितना बड़ा कर लो, 24 में हो 26 में हो, मतलब जब आप ये बिल पारित हो रहा था उस समय यहाँ पेपर लीक हो रहा था, तो इसका कोई भय नहीं है किसी को। लेकिन कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितना अभियान चला ले, जनता के बीच उसका भरोसा खत्म हो चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस के अंदरूनी विवादों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपनी आपसी लड़ाई लड़नी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझे हुए हैं और अब जनता के मुद्दों के नाम पर राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक की जानकारी मिलने के 2 घंटे के अंदर पेपर रद्द, 5 सदस्यीय टीम का गठन और 24 से 48 घंटों में 6 लोगों की गिरफ्तारी। इतनी त्वरित कार्रवाई होने के बाद जिनके शासनकाल में पीएससी घोटाला, महाघोटाला हुआ, युवाओं के भविष्य को चकनाचूर किया गया, वो पूर्व मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की चापलूसी करते करते ये भूल गए कि इनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में युवाओं के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ था। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि जिन्होंने युवाओं के भविष्य को चौपट किया उनकी वकील बनकर कांग्रेस खड़ी थी। यानी छात्रों के मुद्दे हो या राम मंदिर चंदे का मामला, कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के अभियान को सीधे जनता के भरोसे से जोड़कर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का प्रदेशव्यापी अभियान कितना असरदार साबित होता है और बीजेपी के पलटवार के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत कितनी गर्माती है। बीएसटीवी के लिए करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से संतोष दास जी जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से ऋषभ चंद्राकर जी जुड़े हैं। ऋषभ जी, आपका बहुत स्वागत है। ऋषभ जी, सबसे पहले आप ही के पास में जरा समझाइए क्या वजह है कि जंतर मंतर पे शुरू हुए प्रोटेस्ट के बाद अब उस प्रोटेस्ट को कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में लेकर जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी अब प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। क्या वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। जी, मुद्दा आज ये है कि आज प्रदेश की हालत ऐसी हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर भाजपा यहाँ के राज्य के जितने स्कूल है इतने जर्जर हालत में ला चुकी है कि यहाँ के बच्चों को सड़कों पे आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन, आजादी दिवस के दिन भी बच्चे स्कूलों की मांग कर रहे थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं है कि 15 अगस्त के दिन बच्चे 15 अगस्त मनाना छोड़ के स्कूल की मांग कर रहे हैं, रास्ते में बैठना पड़ रहा है। आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। धमतरी के बारना
में, बारनई स्कूल में बच्चे को हड़ताल में बैठना पड़ा, धमधा में बैठना पड़ा, रायगढ़ में मोहल्ला, और ये पहले की बात नहीं अभी की बात है, अभी आपको लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ। मोहल्ला मानपुर की बात है, बलौदा बाजार की, शक्ति की है, सारंगगढ़ की, बिलाईगढ़ की है। ये जैन अल्फा जो है स्कूलों की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए सड़कों पे उतरने को आंदोलन के लिए बाध्यरत हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये रीजन ये है कि कांग्रेस को इसके लिए सड़कों पर आने की जरूरत है। हर ब्लॉक में हमारे नेता भूपेश बघेल ने जैसे कहा है कि इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे और उसकी गुणवत्ता को जांचने की काम करेंगे और वहां पे हर स्कूल तक पहुंचने की काम करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इनका जो है हमारी सरकार के समय में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत प्रदेश के लगभग 30,000 स्कूल में मरम्मत के लिए, सिर्फ मरम्मत के लिए, निर्माण के लिए 1,80,000 रुपए की नहीं 1,80,000 करोड़ रुपए की कुल राशि की प्रावधान का आवंटन किया गया था, जिसमें से 1191 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था। बाद में जब सरकार बदली तो भाजपा की सहायक सरकार ने इस योजना को खत्म करके शेष आवंटन को निरस्त कर दिया। तो इनकी जो नीति और नियत है कहीं ना कहीं एजुकेशन को दबाने की है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाने की नियत नहीं है। एजुकेशन और मेडिकल के खिलाफ ये हमेशा से रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जिस सबसे आज 10,400 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया इनकी सरकार ने, इनकी सरकार बनते ही मर्जर के नाम से। उसके बाद भी आप ये देखेंगे आज शिक्षकों की कमी क्या है छत्तीसगढ़ में, शिक्षकों की हालत क्या है। स्कूल को बंद करने के बाद भी कभी इनके शिक्षा मंत्री, ठीक है ऋषभ जी लौटूंगा आपके पास, एक बार संतोष जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। संतोष जी, आप तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो गई क्या कि अब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी को आपको सुझाव देना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? ये सभी दर्शकों को नमस्कार है और सभी मेरे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार है जी। देखिए, कांग्रेस के दाग जो है ना वो अभी धुलने वाले नहीं है। पीएससी घोटाला, सीजीपीएससी घोटाला जो उन्होंने भूपेश सरकार ने किया था और जिस घोटाले को लेकर के छात्र आंदोलित थे और सड़कों पर थे और जिनके कारण इनकी सरकार चली गई। और यही नहीं, यूपीएससी घोटाले के जो मास्टरमाइंड थे टामन सिंह सोनवानी जो अध्यक्ष है इनके पीएससी के, वो जेल में गए, ध्रुव गए, खलफो गए और अधिकारी गए और सब लोगों को जेल हुई और आरोप तय हुए इन लोगों पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ये दाग धुलने वाले नहीं है। और देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है तब से हमने सीजीपीएससी को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल क्लीन और परीक्षा आयोजित की है। 2 बार लगातार सीजीपीएससी की परीक्षाएं आयोजित की हैं और कहीं कोई किंतु परंतु कोई संतोष जी, लेकिन वो सीजीपीएससी परीक्षा को लेकर के थोड़ी सड़कों पर उतर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो ग्रामीण अंचलों में, जो दूर दूरस्थ के इलाकों में जो स्कूलों की हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकार का उस पर ध्यान नहीं जा रहा। सीजीपीएससी पे भी कमेंट कर चुका है। नहीं, देखिए क्या है कि कांग्रेस के पास वैसे भी कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, तो वो तो सड़कों पर उतरना चाहती है। और आप कर रहे हैं, मुद्दा नहीं है बोल रहे हैं। बात करेंगी रोहित जी, आपको मैं बताना चाहूंगा 7 अगस्त को बीएससी फर्स्ट ईयर का, अभी 7 अगस्त को पंजाब में पेपर लीक की घटना हुई, फर्स्ट ईयर का पेपर लीक हुआ, फिर अभी परसों 20 तारीख की घटना हुई, कांग्रेस कहाँ थी? 20 तारीख को भी बीएससी सेकंड ईयर का पेपर लीक हुआ। जब सेकंड ईयर का पेपर लीक होता है, जब सेकंड ईयर का पेपर लीक होता है तब पता चलता है कि फर्स्ट ईयर का भी पेपर लीक हुआ था 7 अगस्त को। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जब यहाँ पे लीक होता है, चलता है, वायरल होता है, तब उनको जानकारी होती है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सिस्टम को ये भी नहीं पता कि पेपर लीक हो चुका है। एसआईटी गठन करके उसकी जांच की जा रही है। और मुद्दे की बात मत करिए, जो यहाँ पे जमीनी स्तर पर जितनी जल्दी हो सके एसआईटी की रिपोर्ट मांग है उसको पूरा करने का काम कीजिए। आपसे सिर्फ एक ही विनती है, आप मुझे बोलने दीजिए पहली बात, या तो फिर आपके बीच में बोलूंगा तो फिर आपकी आवाज में नहीं आएगी। एक एक करके बात करते हैं। संतोष जी अपनी बात करके फिर ऋषभ जी आपके पास में लौटूंगा। मुद्दे में बात करिए ना। देखिए, एक मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ ना, पेपर लीक पे ही बात कर रहा हूँ ना कि झारखंड में पेपर लीक हुआ, कहाँ थे आप? पंजाब में पेपर लीक हुआ, कहाँ थी कांग्रेस? कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, कहाँ थे? केरल में पेपर लीक कहाँ थे? और सीजी की बात कर रहा हूँ ना मैं। कृषि विश्वविद्यालय में जो पेपर लीक हुआ, दूसरे दिन कांग्रेस ने, दूसरे दिन भाजपा की सरकार ने कार्रवाई की है। आप कार्रवाई की है, मैं तो बता रहा हूँ ना, कार्रवाई पर सुनिए ना, पहले धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए, टोकिए मत। सड़कों पर उतरे हुए आप सुनने का धैर्य रखिए पहले तो। ऋषभ जी अब सुन लेते हैं, एक बार संतोष जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद लौटूंगा आपके पास में। आपके जो भी सवाल है वो आप अपनी बारी में पूछिएगा, ठीक है? संतोष जी पूरा कीजिए। आप सुनने का धैर्य रखिए। और देखिए, कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक का जहां तक मामला है, इस पर सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज किया है, एसआईटी का गठन किया है और तत्काल रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और किसी भी स्थिति में ये विष्णुदेव साय की सरकार
पेपर लीक जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करने वाली है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये हमारी सरकार का स्टेटमेंट है, माननीय विष्णुदेव साय का स्टेटमेंट है। और रही बात कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो कांग्रेस के पास देखिए मुद्दा विहीन कांग्रेस है। कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये किसी छात्रों को उकसाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, तो किसी तरीके से सरकार के खिलाफ पेपर लीक आप जो कर रहे हैं, आपके इससे आप तो सही साबित कर रहे हैं, चाहते हैं। ठीक है, मुद्दा नहीं है, आप ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ऋषभ चंद्राकर जी के पास में एक बार चलते हैं। ऋषभ चंद्राकर जी, लेकिन आप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं क्या? ऋषभ चंद्राकर जी, जो आप पे आरोप लगा रहे हैं संतोष जी, वो कह रहे हैं कि आप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। एक तरफ आप छत्तीसगढ़ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप पंजाब की बात नहीं करते, आप झारखंड की बात नहीं करते, जहां पे जेपीएससी में पेपर लीक की बात सामने आती है, जेएसएससी परीक्षा को लेकर के छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है। तो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही है क्या? जी रोहित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आप देखे होंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी ने झारखंड के मुद्दे पे हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहा है। हम सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने का काम नहीं करते हैं। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कौन कर रहे हैं दिख रहा है। यहाँ पे पेपर लीक जो 7 अगस्त तक बीएससी एग्रीकल्चर का होता है, उसमें ये जवाब दे रहे हैं कि हमने सेटिंग को ठीक कर दिया। जब बिल पारित हो रहा था सदन में, आपको बता देना चाहूंगा, जब बिल पारित हो रहा था तो छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो रहा था, और यही बिल पारित 2024 में भी हुआ था। और उसको आप एनटीए जो उस टाइम के जो चेयरमैन थे, उसको छत्तीसगढ़ में आप यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना के रखे, उनको प्रमोट देके रखे हुए। तो इनसे उम्मीद ही करना छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से। तो ये उसको मुद्दा मानते ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। यहाँ पे शिक्षकों की कमी तो ये मानते हैं नहीं, इनके मंत्री बोलते कोई शिक्षक की कमी नहीं है। अब ये पेपर लीक की भी मुद्दा मानते नहीं है। हम सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने का काम कभी करते नहीं है। हमारा जहां छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई भी सरकार हो, चाहे पंजाब हो चाहे झारखंड हो, जहां हमारी खुद की कोलैबोरेशन की सरकार, पंजाब में आपने प्रदर्शन दिखा दीजिए ना, केरल में दिखा दीजिए आपकी सरकार ने प्रदर्शन कहां किया, आपने दिखा दीजिए। कर्नाटक में आपने कहां प्रदर्शन किया, ये भी दिखा दीजिए। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर किया, ये बताएं, आप प्रदर्शन का वीडियो दिखाइए ना। जब पहला केवल यहाँ डिबेट में आप मेरी बात मत सुनिए, केवल झूठ बोलने का काम मत करिए। आप बीच में टोकिए मत, आप टोकिए मत, मेरी बात सुनिए। आप 7 अगस्त तक जब पेपर लीक हुआ है यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का, तब आप कहाँ थे? तब तो आपको पता भी नहीं था। जब 20 अगस्त को कभी पेपर लीक होता है बीएससी सेकंड ईयर का, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो चलता है, व्हाट्सएप में चलता है, वायरल होता है, तब जाके आपकी सरकार को पता चलती है कि पेपर लीक हुआ है। तब अभी ऋषभ जी, जब जानकारी सामने आएगी तभी तो एक्शन लिया जाएगा। जब मेल किया गया तो उसके बाद एक्शन भी तो लिया गया है। खिलवाड़ करने का काम ऋषभ चंद्राकर जी, अब 36 घंटे के भीतर में एक्शन लिया गया, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रोफेसर जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब मुझे लगता है कम से कम इस विषय पे तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुधार को लेकर के अगर आपके पास में कोई सुझाव हो तो आपको जरूर वो देना चाहिए। पॉलिटिक्स इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और नहीं करती कांग्रेस इसमें। कांग्रेस कभी भी शिक्षा की सुविधा और मेडिकल की सुविधा को लेके, हॉस्पिटल की सुविधा को कभी भी पॉलिटिक्स करने का काम कभी करती ही नहीं है, सिर्फ जनहित मुद्दे उठाती। लेकिन जब 7 अगस्त को पेपर लीक हुआ तब क्या इनको जानकारी थी? वो भी तो एक मुद्दा था। तब क्या इनकी जानकारी थी? इनकी सरकार सो रही थी। पता कब चला 7 अगस्त तक कि पेपर लीक हुआ है? परसों पता चला 20 अगस्त को जब व्हाट्सएप में चलने चालू हुआ है। तो फिर झारखंड में आपकी सरकार कहां थी? पता चला क्या? आपने जो धांधली की आपके पता चला क्या? पंजाब में पेपर लीक हुई आपको पता चला क्या? कर्नाटक में पेपर लीक हुआ तब पता चला आपको? बताइए ना संतोष जी, तब पता चला आपको, बताइए ना। पंजाब में वहां पर छात्रों की पिटाई हुई, आप खड़े हुए उनके साथ। झारखंड में छात्रों की पिटाई हुई ना, आप खड़े हुए क्या उनके साथ? झारखंड के छात्रों के साथ कब खड़े हुए आप ये बोल के आप मरणासन स्थिति में छोड़ गए थे। वहां पर छात्र जहां आंदोलन कर रहे थे वहां पर आपने बिजली कटवा दी, वहां पर आपने पानी नहीं पहुंचने दिया। आप क्या बात करेंगे? जहां आपकी सरकार है वहां की बात नहीं होनी चाहिए। जहां पर भाजपा की सरकार हो केवल वहीं की बात हो। अरे ऋषभ जी, अरे छत्तीसगढ़ की बात होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आज जब कांग्रेस पार्टी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रही है, परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े कर रही है, तो सीजीपीएससी में क्या हुआ तो वो तो पूरे देश ने देखा था सर। तो एक कलंक तो कांग्रेस पार्टी पर भी लगा हुआ है। क्वेश्चन किया, आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिन पहले निर्णय आया कि उस टाइम पे जो भर्ती जिनकी हो चुकी है उन पर किसी का रोक नहीं लगा जाएगा, उनको भर्ती दिया जाएगा नहीं किसी तरीके से, और उसमें अड़ंगा लगाया जाएगा जिनकी भर्ती हुई है। तो ये 2003 के तो बल्कि जो घोषित है
2003 के, वो तो आज आईएएस प्रमोटी होके बैठे हुए। अगर इनको अभी भर्ती परीक्षा, हमारी सरकार के टाइम पे भर्ती परीक्षा पे इनको शंका था कि घोटाला हुआ है, तो ये रद्द क्यों नहीं कर देते? झारखंड ने तो निर्णय लिया ना, झारखंड की अभी बात कर रहे थे, झारखंड ने तो निर्णय लिया ना, इनमें हिम्मत क्यों नहीं है? ये बात सीजीपीएससी का जब घोटाला सामने आया, आपने स्वतः संज्ञान लिया क्या? तो ये रद्द कर वो देना, तो हमारी, क्यों नहीं करते? हम विपक्ष में थे और हमने आंदोलन किया और हम कोर्ट में गए इस मामले को लेकर के, तब जाकर के ये मामला संज्ञान में आया। जब भाजपा कोर्ट में लड़ी है इस मामले को, सीजीपीएससी के मामले को, तब जाकर के मामला सामने आया। संतोष जी, उस पे मैं आपसे बहुत और आपकी सरकार इस मामले में बचाव में खड़ी थी, आपके वकील खड़े थे बचाव में। बताइए, आज जो धमतरी के बारना में, धमदा में, रायगढ़ में जिलों का नाम बता देता हूं, आपके स्कूलों का नाम बता देता हूं मैं, कि बच्चे जैन अल्फा जो आज सड़कों पर उतरे हुए, शिक्षकों के मांग को लेकर जर्जर स्कूल के जो मरम्मत नहीं हो रही है, टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, टॉयलेट नहीं है आपके स्कूलों में, आपकी सरकार के रहते हुए। संतोष जी, मुझे लगता है कि सरकार के टाइम में बजट की बात से आप भी सहमत होंगे, क्योंकि इस तरह की खबर तो हम भी दिखाते हैं सर, सरकार ने कि जो बच्चे हैं उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है, और कई जगहों से ऐसी स्थिति, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जहां पे बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ता है, उनके परिजनों को, अभिभावकों को प्रदर्शन करना पड़ता है। और जब अब क्या शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी, क्या बच्चों को एक अच्छी बिल्डिंग के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा क्या संतोष जी? नहीं, देखिए, हमारे माननीय विष्णुदेव साय की सरकार लगातार जहां जहां पर शिक्षा, खासकर शिक्षा विभाग और स्कूलों को लेकर के जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। हो सकता है किसी जगह पर वास्तव में ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में आया है और वो सारी चीजें दुरुस्त भी होंगी। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों जब पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में कुछ ऐसे नाम आ गए जो ग्रामीण क्षेत्रों के नाम थे, जिसमें जय श्री राम नाम आ गया और कुछ अन्य नाम आ गया, 5-7 नामों को लेकर के दिक्कत हो रही है। तो जब छात्रों की भर्ती में, तो फिर भागेंगे, आपत्ति है। अरे छत्तीसगढ़ आप राजनांदगांव में आपकी सरकार में भर्ती हुई है, जिसमें आत्महत्या करना पड़ा है, अपने हाथों में लिख कर छात्रों पर जब चयन होता है तो उस पर भी आपत्ति होती है, मुद्दे में रहिए ना, ट्वीट करते हैं उनके नामों को लेकर के। संतोष जी, आप छात्रों के मुद्दे पर ही बात करिए ना, छात्रों के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। आप राजनीति करते हैं आप लोग, कांग्रेस हमेशा कुछ राजनीति करती है, घटिया राजनीति करती है छात्रों को लेकर के। छात्रों को लेकर के गलत ट्वीट किया था भूपेश बघेल जी ने, उनके नाम को लेकर के हंसी उड़ाया था। और एक जो छात्र हमारी छत्तीसगढ़ की बिटिया का नाम अंग्रेजी में था और आपने कहा कि नहीं, इस नाम का हो नहीं सकता, और आपने उसकी तुलना सनी लियोनी से की थी भूपेश बघेल ने। तो ये हमारी छत्तीसगढ़ की बिटिया का अपमान किया था आप लोगों ने, आप कैसे भूल जाते हो? ठीक है, ऋषभ चंद्राकर जी सुझाव लेंगे। ऋषभ चंद्राकर जी, साथ ही ये भी बता दीजिएगा क्या कि जंतर मंतर से अब कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गया है क्या कि अब सरकार को झुकाने का एकमात्र तरीका रह गया है कि सड़कों पर उतर जाओ, प्रदर्शन करते रहो, अपनी मांगों को लेकर। बच्चों की बात करना है कि सनी लियोनी की बात करना है? शर्म आनी चाहिए आपको। ऋषभ जी आराम से विषय पे ही बात करते हैं। सनी लियोनी की बात कर रहे हैं, हमने नहीं किया, बच्चों की बात करना छोड़ के ट्वीट है, हमने नहीं एक एक करके अपनी बात रखते हैं, एक एक करके अपनी बात रखते हैं। ऋषभ जी, आप लगातार बोलेंगे फिर आपकी आवाज आ नहीं पाएगी, एक एक करके बात रखते हैं। सर, एक बार संतोष जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद में अगर आपकी कोई आपत्ति है, आपको कुछ ऐड करना है तो एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर दे, उसके बाद आप रखिएगा। लेकिन ऋषभ जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था, क्या कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गया है कि अब सत्ता तक काबिज होने का भी एकमात्र तरीका रह गया, अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठनी है तो इसके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब अचानक कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इतनी सक्रिय हो गई है? जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दे उठाती है, जमीनी लेवल पर जाकर गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं, महिलाओं की मुद्दा आप देख रहे होंगे कि ये जनजी प्रदर्शन जो हुआ, उसके पहले भी राहुल गांधी जी ने जयपुर में कार्यक्रम किया था पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो जनहित के सड़कों पर किन किन विषयों को लेकर प्रदर्शन किया था, जरा मुझे याद दिलाइए ना। नया नहीं है, कैसे देशव्यापी कितने आंदोलन किए थे। अभी अगर अयोध्या में चंदा चोरी की बात सामने आती है तो आप उस पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में घेर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी चंदा चोरी को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद में री एग्जाम भी करवाया गया, उसके बाद हमने देखा कि प्रदर्शन जो बच्चे कर रहे थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री को हटाने की बात कही, शिक्षा मंत्री को भी हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अब देश भर में प्रदर्शन इस बात को लेकर के किया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, पैलेट गन को लेकर के एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। तो अब एक देशव्यापी मुद्दा बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है क्या?
रोहित जी, क्या एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पैलेट गन चलाने का आदेश किसी ने दिया था? ये मान ली है इनकी सरकार ने? ये मान ली है कि इनकी सरकार ने? क्या उस पर प्रदर्शन नहीं बनता है? उस पर क्या एफआईआर के लिए मांग नहीं बनती है? पैलेट गन अगर वहां पे बच्चों के पे चलाया जाता है तो इसका आदेश किसने दिया था? ये बता दिए हैं क्या? उस पर क्या एफआईआर के लिए आपको अगर एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो प्रदर्शन क्या राहुल गांधी जी हमारे जो वहां पे बैठ के कर रहे हैं, जो सुबह बैठते हैं तो शाम को जाके एफआईआर होता है, पुलिस को करनी पड़ती है, तो क्या ये करना गलत है? क्या ये अगर ये गलत है तो फिर इसे कांग्रेस लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या जेनजी ने कांग्रेस पार्टी को समझा दिया कि किस तरह से किस मुद्दे पर प्रदर्शन करना है? क्योंकि जेनजी आंदोलन से पहले जंतर मंतर की तस्वीरों से पहले हमने इस तरह देखा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे को लेकर के देश भर में आंदोलन कर रही हो, प्रदर्शन कर रही हो, सड़कों पर उतरी हो। बिल्कुल कर रही थी। आप छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो लोकल मुद्दे पे कर रही, प्रदेश में आप देखेंगे बात कर रहा हूं, देश में देखेंगे तो फिर जो नेशनल मुद्दा उस पर करते, हमेशा प्रदर्शन करें। युवाओं को लेकर तो राहुल गांधी जी हमेशा कर रहे हैं। छात्रों का गूंज कार्यक्रम क्या जेनजी प्रदर्शन के बाद है क्या? छात्रों का गूंज कार्यक्रम रोहित जी अगर आपको जानकारी होगी उसके पहले से चल रही है। आपको पता होगा जयपुर में ये जो जेनजी प्रदर्शन हुआ उसके पहले से छात्रों का गूंज कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, उसके पहले से हुआ है, ये तो नया नहीं है। ठीक है संतोष जी, एक बहुत बड़ी और चुनौती आपके सामने में आ गई है क्या कि जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी, मेरे को 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। रोहित जी मेरे को 10 सेकंड दीजिए। रोहित जी धमतरी के बारना स्कूल में 5 विषय के शिक्षक की कमी को लेकर वहां के बच्चे को गाना गाना पड़ रहा है। गाना बना उन्होंने कि रघुपति राघव राजा राम, शिक्षक की व्यवस्था कर भगवान के नाम के नारे लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के साथ पूरी सरकार रील बनाने में मस्त है, लेकिन उसके बाद भी सुन नहीं रही है। तो ये इसका जवाब दे कि बच्चों का मुद्दे में रहिए और यहाँ पे जवाब दे कि शिक्षकों की यहाँ की भर्ती की मांग को लेकर जो जैन अल्फा रास्तों पे उतर रहे हैं। जर्जर स्कूल है, उसकी मांग को लेकर बच्चे जो है उनको रास्ता जाम करना पड़ रहा है, एनएच में बैठना पड़ रहा है। जो टॉयलेट की व्यवस्था बेसिक एक होनी संतोष जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जेनजी के बारे में जैन अल्फा को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। शहर में बताऊंगा, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, कैपिटल में, कि बीपी पुजारी स्कूल, आरडी तिवारी, जवाब लेते हैं ऋषभ जी, अब जवाब लेते हैं। संतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए। ने इसको बहुत भव्य रूप से बनाया था यहाँ पे। आज उसकी हालत आप जाकर देखेंगे, आप अगर अपने कैमरामैन को रिपोर्टिंग के लिए जर्जर हालत में है वो सर। नहीं, हम बहुत सारी तस्वीरें दिखाते हैं सर, इसका जवाब दे दिखाते हैं। एक बार संतोष जी से भी जवाब लेंगे आप जो कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करके, छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात करते हुए इसका जवाब दे देंगे अभी। ठीक है, संतोष जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क की इश्यू आ रही है, यहाँ पर समस्या आ रही है ऋषभ जी। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर तलाश रही है क्या? कि अगर कहीं पे स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं भी है तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे कि 5 सालों की सरकार में आपने कितने स्कूल को दुरुस्त कर दिए? क्योंकि आज इन्हीं विषयों को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमलावर है और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने की बात कर रही है। लेकिन जवाब तो आपको अपने भी 5 साल के कार्यकाल का देना होगा। तो ठीक है, जवाब लेंगे। लेकिन देखिए, छात्रों के मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है, प्रदर्शन कर रही है और कोशिश कांग्रेस पार्टी यही कर रही है कि वो मुद्दे जो देशव्यापी अभी चल रहे हैं, फिर चाहे वो राम मंदिर में चंदे को लेकर के हो या फिर नीट एग्जाम को लेकर जो प्रदर्शनकारी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। तो इन तमाम विषयों को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और इसका असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी दीपक बैज और उनकी टीम ने तैयारी पूरी कर ली है और सड़कों पर उतरने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरेगी और जनता का कितना साथ मिलता है। तो आज इसी विषय पर कर रहे थे चर्चा। बहुत शुक्रिया संतोष जी और ऋषभ जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।